नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध और भिक्षु की कहानी, धैर्य और परिश्रम का महत्व। एक बार गौतम बुद्ध के एक शिष्य जो कि एक भिक्षु था को ध्यान साधना में बहुत कठिनाई हो रही थी। वह हर बार ध्यान में बैठने की कोशिश करता, लेकिन उसका मन विचलित हो जाता और वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। वह बहुत निराश था और बुद्ध से अपने मन की यह समस्या साझा करने का निर्णय लिया। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन ध्यान में मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि मैं कभी ध्यान साधना में सफल नहीं हो पाऊंगा। क्या मैं यह प्रयास छोड़ दूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी वीणा बजाने की कला देखी है? भिक्षु ने सिर हिलाकर कहा, हाँ भगवान, मैंने देखा है। वीणा को सही सुर में बजाने के लिए तारों का सही तरीके से खींचा जाना बहुत आवश्यक है। बुद्ध ने आगे पूछा, और यदि वीणा के तार बहुत कसकर खींचे जाएं, तो क्या वीणा सही सुर में बजेगी? भिक्षु ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, यदि तार बहुत कसकर खींचे जाएं, तो वे टूट सकते हैं और वीणा सही सुर में नहीं बजेगी। बुद्ध ने फिर पूछा, और यदि तार ढीले हो तो क्या वीणा सही सुर में बजेगी? भिक्षु ने कहा, नहीं भगवान, यदि तार ढीले हो तो भी वीणा सही सुर में नहीं बजेगी। बुद्ध ने तब समझाते हुए कहा, ध्यान साधना भी इसी प्रकार है। यदि तुम बहुत अधिक प्रयास करोगे और अपने मन पर दबाव डालोगे तो तुम्हारा मन और अधिक विचलित हो जाएगा, और यदि तुम बिल्कुल प्रयास नहीं करोगे तो ध्यान का लाभ नहीं मिलेगा। तुम्हें धैर्य और संतुलन से ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, न तो अधिक कठोरता से और न ही ढीले तरीके से। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, जैसे सही सुर में बजी वीणा मधुर संगीत उत्पन्न करती है। भिक्षु ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समझ लिया कि ध्यान में धैर्य और संतुलन का कितना महत्व है। उसने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और धीरे धीरे उसका मन ध्यान में स्थिर होने लगा। समय के साथ वह ध्यान साधना में पारंगत हो गया और आंतरिक शांति की अनुभूति करने लगा। भिक्षु ने बुद्ध के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। अब वह ध्यान करते समय अपने मन को न तो अधिक बलपूर्वक नियंत्रित करने की कोशिश करता और न ही उसे पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ता। धीरे धीरे उसने अपने अभ्यास में संतुलन साध लिया। कई दिन बीत गए और भिक्षु ने महसूस किया कि उसका मन अब पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया है। जहां पहले वह ध्यान के दौरान हर छोटी छोटी चीज से विचलित हो जाता था, अब वह उन विचलनों को धैर्यपूर्वक देखता और बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें जाने देता। धीरे धीरे उसका मन गहरे ध्यान में स्थिर होने लगा। एक दिन वह बुद्ध के पास फिर से गया और बोला, भगवान, अब मुझे ध्यान साधना में उतनी कठिनाई नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कभी कभी मेरे मन में अशांति आ जाती है। क्या यह साधना में बाधा है? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, यह स्वाभाविक है। जैसे पानी में कोई कंकड़ फेंकने पर हल्की तरंगें उठती हैं, वैसे ही ध्यान के गहरे सागर में भी कभी कभी विचार और भावनाएं उठती हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं कि वे तरंगें उठें या न उठें, बल्कि यह कि तुम उनके प्रति कैसा व्यवहार करते हो। यदि तुम इन तरंगों से प्रभावित हुए बिना उन्हें गुजरने दोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। यह ध्यान का असली उद्देश्य है, तरंगों के बीच भी शांत रहना। भिक्षु ने बुद्ध की बातों को समझा और अपने अभ्यास को जारी रखा। समय के साथ उसने अपने मन में उठने वाली हर तरह की बाधाओं का सामना धैर्य और संयम से करना सीख लिया। वह जान गया था कि किसी भी प्रकार का विचार या भावना केवल अस्थायी है, और यदि उसे स्वीकार किया जाए और बिना किसी प्रतिक्रिया के जाने दिया जाए तो वह स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगी। कुछ महीनों बाद भिक्षु ने गहरे ध्यान में स्थिरता और आंतरिक शांति प्राप्त कर ली।
अब उसे यह समझ में आ गया था कि ध्यान का असली उद्देश्य केवल शारीरिक या मानसिक स्थिरता नहीं है, बल्कि मन को पूरी तरह से स्वीकार्यता और संतुलन की अवस्था में लाना है। बुद्ध ने जब उसके मन की इस अवस्था को देखा तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने ध्यान के सही मार्ग को पा लिया है। याद रखो, जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तुम जब तक अपने मन को संतुलन में रखोगे तब तक तुम्हारी शांति और स्थिरता अडिग रहेगी। भिक्षु ने बुद्ध के चरणों में झुककर आभार व्यक्त किया और अपने जीवन में शांति और संतुलन के साथ चलने का संकल्प लिया। अब वह न केवल ध्यान में बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी शांत और संतुलित रहता था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ध्यान या किसी भी मानसिक साधना में धैर्य और संतुलन का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विचार और भावनाएं हमारे मन में आती रहेंगी, लेकिन हमें उनसे प्रभावित हुए बिना उन्हें जाने देना चाहिए। जब हम अपने मन को शांत और संतुलित रखते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्यपूर्वक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।